वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन जारी हैं, पोलिंग का अमल जारी है और ये अमल 5 बजे तक शाम जारी रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने। अब्दुल जब्बार, कहिएगा, ये जो एक रिवायत चलती आ रही है कि जिस हुकूमत की विफाक में होगी हुकूमत, तो उसी पार्टी को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत दी जाए, तो क्या लगता है आपको कि ये रिवायत अब बरकरार रहेगी या कुछ तब्दीली आएगी? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये हर तज्जियाकार और सहाफ़ी ये बात कह रहा है, लेकिन अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो शायद थोड़ी सी चीज़ें इससे मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर बता दूँ। गिलगित बल्तिस्तान में जो जमाती इंतखाबात शुरू हुए हैं वो 1994 से हुए हैं। 1994 में मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, लेकिन वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी वो मिली थी तहरीक जाफरिया पाकिस्तान को, और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी। बाकी नून लीग एक आध सीट के साथ रही थी, और हुकूमत साजी में जो तहरीक जाफरिया और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। फिर 99 में मरकज़ में मुशर्रफ साहब थे और नून लीग अताब का शिकार थी। तो 99 में जो वहाँ पे सीटें मिली थी वो पीपल्स पार्टी को मिली थी, फिर उसके बाद नून लीग को मिली थी और तहरीक जाफरिया को मिली थी। हुकूमत जो बनाई थी वो तहरीक जाफरिया और नून लीग ने मिल के बनाई थी। फिर 2004 के इंतखाबात हुए, वहाँ पर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब की हुकूमत थी मरकज़ में, और कंट्रोल मुशर्रफ साहब का था। 2004 में सबसे बड़ी जमात बनकर जो उभरी थी वो पीपल्स पार्टी उभरी थी, और तहरीक अपना काफ लीग जो थी वो हुकूमती जमात, उसको सिर्फ 2 नशिस्तें मिली थी, और नून लीग को भी 3 नशिस्तें मिली थी। वहाँ से 2 नशिस्तें मिली थी उनको, उस वक्त 2 नशिस्तें मिली थी और मजमूई तौर में 3 हुई थी। लेकिन उन्होंने काफ लीग ने कोई ऐसा कानूनी टेक्निकल ऐसा कानून बनाया कि मखसूस सीट, एक तो मखसूस सीटें उन्होंने टेक्नोक्रेट की 6 कर दी और खवातीन की भी 6 कर दी। अब वो 6 करके उन्होंने कानूनी तरीका ऐसा बनाया कि 12 के 12 सीटें उनके पास चली जाएंगी।